नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। ये चैनल आपका अपना कार्यक्रम है। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ लगातार रूबरू रहता हूं और ज्योतिष की, भारतीय संस्कृति की बहुत सारे रहस्यों की बात आपके समक्ष इस चैनल पे आके बताने का प्रयास करता हूं। भारतीय संस्कृति बड़ी चमत्कारी है और उन समस्त विद्याओं के अंतर्गत एक विद्या आती है ज्योतिष विज्ञान। पूरे विश्व में लोग इसके प्रति आज बड़े विशेष तौर पे सावधानी के साथ बात करने का प्रयास करते हैं, बहुत अच्छा सा आदर देते हैं ज्योतिष विज्ञान को। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसका मजाक भी उड़ा लेते हैं। लेकिन हमने अपने जीवन में देखा है कि ज्योतिष से बढ़िया शास्त्र कुछ हो नहीं सकता है। यदि आप बिल्कुल अनबायस्ड होकर ज्योतिष की गणनाओं को पढ़ने का प्रयास करें तो बिल्कुल आपको बहुत बढ़िया से चमत्कार जिसको कहा जाता है ना, वो आपके समक्ष उपस्थित हो सकता है। हमने वो गणनाएं देखी हैं, आश्चर्यचकित पड़ जाते हैं, खुद भी स्वयं आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे ये गणना, केवल काल गणना को पढ़कर हमने ये जो निष्कर्ष निकाला और ये निष्कर्ष फलीभूत हुआ। और इन सब सिद्धांत को समझना हमें चाहिए। देखिए, नया वर्ष आरंभ होने वाला है 2023 और 2023 जैसा नया वर्ष आरंभ होता है तो लोगों के मन में क्यूरियोसिटी होती है, इस बात को स्वाभाविक है, कुछ नया आने वाला है। तो क्या कुछ होने वाला है हमारे साथ? हमने बहुत सारी राशियों के संबंध में, पूर्ण राशि के संबंध में बताया आपको, मेष से लेकर अभी तक कुंभ राशि के संबंध में बता चुके हैं। आज हम बताने जा रहे हैं मीन राशि वालों के लिए ये जो नया वर्ष है 2023 क्या लेके आ रहा है। 2023 जो है विशेष तौर पर नई उम्मीदों को लेके आता दिखाई दे रहा है आपके लिए। आपके लिए जो ये वर्ष है विशेष तौर पर जो आप कार्य कर रहे हैं उसको और आगे बढ़ाने के लिए बड़ा अच्छा है। बड़े भाग्य से ये समय आया है आपके साथ, जो आप आगे बढ़ने के योग बना रहे हैं। इसको उस गति को और देने की जरूरत है। इस वक्त बहुत गति से आगे बढ़ने की जरूरत है। इस वक्त आपका भाग्य पूरी तरह से साथ देने के योग बनाएगा। धन लाभ होने के योग बनेंगे, आगे बढ़ने के योग बनेंगे, सम्मानित पद प्राप्ति के योग बनने वाले मिथुन राशि, जो आपके हम बात करें मीन राशि वालों के लिए, तो सम्मानित पद, धन, आपकी पर्सनैलिटी, इस सब चीजों में आपको विशेष तौर पर मेरे को दिखाई देता है कि बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ने के योग बना सकते हैं। लेकिन ऐसे में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं अच्छे के साथ साथ चंद्रमा में भी कुछ ना कुछ कलंक लगने के योग होते हैं। तो ग्रह दिखा रहे हैं कि जो 2023 का आरंभ होगा, जिस आप गति से आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ अंकुश भी लगने के योग बन पाएंगे। अच्छे के साथ गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है कई बार और वो स्वाद खराब कर देता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको अब ध्यान करना है, अपॉर्चुनिटीज में स्कैन करने की जरूरत है कि कौन अच्छा है कौन खराब है। जो काम अच्छे हैं उन्हीं को करने का प्रयास करना है, जो खराब है उनको छांटने का प्रयास कीजिए। क्योंकि आपकी शक्ति जो है, समय हमारे पास लिमिटेड है, 24 घंटे ही है हमारे पास, 24 घंटे ही होते हैं ना। उसी में हम अगर खराब समय को भी साथ साथ करने शुरू करेंगे, अपन बोलो अच्छे के साथ खराब भी होता है, कोई बात नहीं। नहीं भाई, इस वक्त स्कैन करने की जरूरत है। 2023 में जो अच्छे अच्छे छांट लीजिए और उन्हीं अपॉर्चुनिटीज को टाइम टेबल बनाकर काम करने का प्रयास करना है। बेकार चीजों को शंट आउट करने का प्रयास समय आपको आ गया है। तो इस सब क्षेत्रों में आपको काम करने की जरूरत है। नौकरी में यदि जिन जातकों, जो लोग नौकरी में, उनके लिए ऐसा दिखाई देता है कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बहुत बढ़िया से उनको आप यूटिलाइज कर पाएंगे, बहुत बढ़िया से अच्छे रास्ते बनेंगे। सम्मानित पद प्राप्ति के योग बन सकते हैं। विशेष तौर पर व्यावसायिक दृष्टिकोण से कुछ नया आपको आरंभ करने के योग बन पाएंगे। धन के संबंध में यदि बात करें तो बहुत अच्छे से ये रास्ते आपको प्राप्त होने के योग बनने वाले हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपके ग्रहों के दृष्टिकोण से देखें तो ग्रह जो दिखा रहे हैं कि वो स्वास्थ्य में कुछ लाभ देने के योग बनाएंगे। जो स्वास्थ्य में कुछ परेशानी के योग चल रहे थे वो समाप्ति की तरफ जाते चले जा रहे हैं। लेकिन कुछ जुर्माने आप पर पड़ सकते हैं। मैंने कहा ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाएगा तो वो आपको जुर्माना दे सकता है। यानी आपको जितना लाभ होना था, आपने अंदाजा लगा रखा था कि मेरे को ऐसा इतने % लाभ मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आपने गलत स्कैनिंग करी और उसको छांटा नहीं, तो फिर आपके उस लाभ पर भी कुछ कमी आने के योग बन पाएंगे। इसलिए विशेष तौर पे आवश्यकता है इस वक्त छटाई करने की। ये समय है बिल्कुल छटाई करने का। जो फालतू की चीजें हैं उनको काट छाट के अलग करिए और अच्छी चीजों में ध्यान लगाते हुए जिनको समय है उसको आपको यूटिलाइज करने का समय आपको आना दिखाई दे रहा है। और छटाई कर देंगे उससे कोई नुकसान नहीं होगा, चिंता मत कीजिए, आगे बढ़ने के योग दिखाई दे। यात्राओं के योग भी आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। यात्रा के दृष्टिकोण से आगे बढ़ने के योग बन पाएंगे, बहुत बढ़िया से आप उसको लाभ ले पाएंगे। लेकिन वर्ष का मध्य भाग जो है, मध्य भाग के बाद यानी जो अप्रैल के बाद, मई के बाद का समय रहेगा, वो थोड़ा सा सावधानी भरा रहेगा। धन के संबंध में नहीं, धन तो आएगा ही आएगा, लेकिन कुछ शत्रु आपके साथ उत्पन्न हो सकते हैं जो आपके लिए परेशानी बनने के योग दे सकते हैं। कुछ ऐसे लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं कि जो आपसे अंदर ही अंदर ईर्ष्या करने लगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में भी कुछ समय जो ऐसा रहेगा जो कहीं ना कहीं कुछ परेशानी उत्पन्न करने के योग दे देगा। तो ऐसे में
आपको भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए, भगवान शंकर का नित्य प्रति अभिषेक करना चाहिए और भगवान शंकर का विशेष तौर पर पूजन करना चाहिए। हम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यु और मुक्षी मामृतात्, इस मंत्र का नित्य प्रति सानिध्य लेते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। ओवरऑल ये वर्ष मुझे दिखाई देता है कि आपके लिए व्यावसायिक दृष्टिकोण से, काम के दृष्टिकोण से, आपकी नौकरी के दृष्टिकोण से, आपके सम्मान के दृष्टिकोण से, पद के दृष्टिकोण से, लाभ के दृष्टिकोण से काफ़ी कुछ नया अपॉर्चुनिटी लेके आने के योग बनाएगा। बस आपको स्कैन करने की ज़रूरत है। द्वंदात्मक स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है ये समय मध्य के बाद, कि कहीं ना कहीं कि इन चीज़ों में कहीं गलत तरफ ना चले जाए। तो उसके लिए कोशिश करें, भगवान शंकर के मंत्र का नित्य प्रति जप करें और कोई ज़्यादा आवश्यकता पड़े तो मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हुई, तो आप प्रयास कर सकते हैं हमसे मिलने का, आ सकते हैं हमारे आश्रम पे हमसे मिलने के लिए। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में लक्ष्मी नगर में स्थित है और माँ भगवती का सानिध्य है वहाँ पर। ये चमत्कारी भगवती का श्री विग्रह है। जो भी इनके समक्ष अपनी दर्शन करके अपनी मनोकामना के लिए यज्ञ करता है, हमने देखा है उनकी मनोकामना सिद्ध होती है। तो आप भी इस चमत्कार को अपने जीवन में उपस्थित करें। आपका समय तो चमत्कार वाला ही है इस वर्ष, तो आशा करते हैं कि आप अपने इस समय को पूर्ण यूटिलाइज करने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि समय बहुत अच्छा है आपके लिए। बाद में पछताइएगा मत कि हम कर ही नहीं पाए। आप बाद में हम सोचते हैं कि अरे भैया इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, पहले पता होता। तो हमने आपको बता दिया है कि ये वर्ष आपके लिए बहुत कुछ नया लेके आ रहा है। इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करना है आपको पूरी तरह से और छटोर जो है छांट देनी है उसको। आशा करते हैं आप इसका सब लाभ लेंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।